बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं कि हार्ट अटैक होने से पहले जो हमारे जिस्म में अलामत ज़ाहिर होती हैं उसके बारे में हमें सब लोगों को आगाह होना चाहिए कि खुदा न खास्ता हमारे अंदर कोई हार्ट का मसला तो नहीं बन रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है तो समझ लें कि हार्ट को भी साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो एक महीना पहले हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि खुदा न खास्ता हमारे दिल के अंदर कोई मसला तो नहीं पैदा हो रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए। अगर बिला वजह आपको थकावट और हर वक्त जो है ना वो थके थके महसूस करें तो ये भी हार्ट के मर्ज़ होने की एक अलामत हो सकती है। इसी तरह जो है ना ये आपको नींद टूट टूट के आना, घबराहट होना, सीने के अंदर भारीपन महसूस होना और कभी कभी शदीद किस्म की दर्द का उठना, ये भी हार्ट अटैक के होने की अलामत है। इसी तरह जो है ना ये जिस्म में हड्डियों में बेकरारी महसूस करना और कभी कभी एकदम से बेहोश हो जाना, गनूद की तारी रहना अक्सर औकात, तो ये सारे मसाइल ऐसे हैं जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो बड़ी अलामत वो यही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है तो फिर आप समझ लें कि कुछ अरसे के बाद आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से बचें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आप मुर्गैन ग़िज़ाएँ बंद कर दें। तेज़ नमक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मकदार बिल्कुल माइनर कर लें। हेल्दी लाइफ गुजारें, सुबह एक्सरसाइज करें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, खून को गाढ़ा ना होने दें, ठीक है जी। और अगर आप हर वक्त टेंशन का, सोचों का शिकार रहते हैं तो इससे बचें, क्योंकि जो ज़िंदगी में होना है वो होके रहता है। इंसान अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकता, दवाओं से बदल जाती है लेकिन तकदीर हमेशा इंसान पे गालिब रहती है। तो इसलिए सोचों से बचें। अगर आपके हालात इतने अच्छे नहीं हैं तो टेंशन ना लें, अल्लाह से दुआ करें। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर वो ज़्यादा चटपटी और मरगैन ग़िज़ाएँ खाती हैं जिसकी वजह से वो फ़ैट होना शुरू हो जाती हैं तो ऐसी ख़वातीन को भी हार्ट अटैक जो है ना वो होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए चटपटी तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, बड़ा गोश्त बहुत कम इस्तेमाल करें, ठीक है जी। सुबह की सैर किया करें और आधा चम्मच छिलका वो सुबह निहार मुँह खाना शुरू कर दें तो इससे भी आपका खून जो है ना पतला हो शुरू हो जाता है होना। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, यूरिक एसिड न जिस्म बढ़ने दें। तो ये सारे आप स्टेप्स लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप ब्लड प्रेशर से भी बचे रहेंगे और हार्ट अटैक के मसाइल से भी बचे रहेंगे। और माहिरीन जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर कम से कम 20 दिन आप लोग जो है ना वो 8 से 10 घंटे जो है ना अपने जिस्म को भूखा प्यासा रखें, जिससे आपके अंदर अज़ाफ़ी फ़ैट्स बनने वाली, अज़ाफ़ी चर्बी बनने वाली और अज़ाफ़ी जो बन जाते हैं जिस्म के अंदर इंग्रेडिएंट्स, वो सारे डाइल्यूट हो जाते हैं, जिस्म उसको जला देता है। तो हमारा तो प्यारा दीन हमें ये तलकीन देता है कि 1 साल के बाद रोज़े आते हैं, तो 30 दिन हम लोग एटलीस्ट 12 से 14 घंटे जो रोज़े का दौरानिया होता है उसमें हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, जिससे हमारे जिस्म के अंदर बनने वाली फ़ालतू फ़ैट्स और फ़ालतू जो विटामिन्स बन जाते हैं वो सारे के सारे डाइल्यूट हो जाते हैं और हमारा जिस्म तरोताज़ा और हशाश बशाश हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आप रूटीन में भी हफ़्ते में 2 रोज़े रख लें तो इससे भी आपकी सेहत ज़बरदस्त किस्म की रहती है। तो ये सारी टिप्स हैं जो आप आज़मा सकते हैं। ख़ास तौर पे सुबह के वक्त ग्राउंड में जाना और लंबे लंबे सांस लेना, ठीक है जी, ये भी आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो फिर इन चीज़ों को जो है ना वो लाजमी यूज़ करें। इस तरह शाम का खाना बहुत कम खाएँ। अक्सर जो हमारे ब्लड प्रेशर में तब्दीली है ना वो रात वक्त आती है, रात के वक्त। तो शाम का खाना कम खाएँ। हमारे तो आदत ही उल्टी हो चुकी है कि रात को लेट नाइट खाना, और वो भी तिक्के कबाब और बिरयानी वगैरह। तो इससे जो है ना ये हार्ट के मसाइल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप कभी हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं ऐसे मरीज़ों से जो हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, ठीक है जी, और मैदे के अमराज का शिकार हैं। तो ये सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो फिर अपनी लाइफ को एक रूटीन में गुजारें। हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारने आए हैं इस्लाम के असूलों के मुताबिक, ना कि सिर्फ ज़्यादा खाने के लिए आए हैं, ठीक है जी। सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए हम लोग ज़िंदा हैं। तो ये आम सी बात बोली जाती है, इसलिए खाना जो है ना रूटीन में खाएं। अपने मैदे में थोड़ी सी भूख रख के खाना जो है ना वो खाएं। आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो इससे भी आपके मैदे में मसाइल, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ फ़ायदेमंद चीज़ लगी है तो फिर हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।